जी ने देखा तो हृदय से एक श्लोक निकला। यही इस संसार की सबसे पहली कविता है। यही सबसे पहली वाल्मीकि जी कहते हैं, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काममोहितम्। ए निषाद, तूने नर पक्षी को मार दिया, जा, तुझे अनंत काल तक कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, श्राप दे दिए। अब कई संत कहते हैं कि महाराज वाल्मीकि जी ने श्राप नहीं दिया है बल्कि भगवान को आशीर्वाद दिया है। कल विस्तार से हम लोगों ने सुना। अब भूल तो गए थे जाते समय, स्मरण तो था नहीं कि कहां तक सुने थे, तो ये तो पता चल जाए कहां छूटी थी कथा, तब ना आगे की बात समझ में आएगी। तो मां माने होता है अमर कोश में, मां का अर्थ लक्ष्मी है, और निषाद माने निवास। तो हे लक्ष्मी निवास श्री राम जी, आपकी प्रतिष्ठा हो। महाराज ये भगवान को वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया, कह तो दिए, लेकिन अब मन ही मन वाल्मीकि जी विचार करने लगी कि ये बात हमारे मन से आई क्यों, ये क्यों निकली है, क्या कारण है। विचार कर रहे थे वाल्मीकि जी। उसी समय अखिल महाराज जगत के रचयिता, इस जगत को बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता विधाता ब्रह्मा जी आ गए। और जब ब्रह्मा जी आए तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, और तब तक खड़े रहे जब तक ब्रह्मा जी ने बैठने को नहीं कहा। ये राम कथा हमको बताती है कि जब तक श्रेष्ठ ना कहे तब तक श्रेष्ठ के सामने हमको बैठना नहीं चाहिए। ये राम कथा हमको जीना सिखाती है। अभी आगे न जाने कितने ऐसे चरित्र हैं जिससे हमको कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त होगा, और मैं प्रयास करूंगा हर चरित्र से हमको आपको क्या शिक्षा मिलती है ये हम आप जान जाएं। महाराज भागवत की कथा हमको मरना सिखाती है, हमको मरना कैसे चाहिए, लेकिन ये राम कथा हमको जीना सिखाती है, हमको जीना कैसे चाहिए। इसलिए ये कथा हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों, हम आप जी रहे हैं, और जब जी रहे हैं तो जीना कैसे चाहिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है। महाराज तब तक नहीं बैठे जब तक ब्रह्मा जी ने नहीं कहा, और जब ब्रह्मा जी ने बैठने के लिए कहा तो बहुत विचार नहीं किए कि हम बैठें कि न बैठें। श्रेष्ठ ने कहा, उसी क्षण महाराज वाल्मीकि जी बैठ गए। महाराज ब्रह्मा जी का पूजन किए, चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा, और जब आज्ञा मिली तो आसन ग्रहण कर लिया। महाराज अब वाल्मीकि जी कुछ कहना तो चाहते हैं, क्योंकि महाराज जो शब्द हमारे मुख से निकला है ये क्यों निकला, कहां से निकला, क्या कारण है, विचार कर रहे थे। लेकिन जो विद्वान होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप सब जान जाता है हृदय में क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी भी समझ गए। वाल्मीकि जी से कहते हैं, सुनो महाराज, जो तुम्हारे मुख से निकला है वो अपने आप नहीं निकला है। फिर मच्छंदा देवते ब्रह्म प्रवृत्तियम सरस्वती, सरस्वती की कृपा से वह बात तुम्हारे मुख से निकली है। जब तक भगवान कृपा नहीं करते, भगवती कृपा नहीं करती, तब तक वाणी से कुछ निकलता नहीं है महाराज। इसलिए आप चिंता मत करो। महाराज मेरे संकल्प से कहें तो भगवती सरस्वती की कृपा से तुम्हारे मुख से यह शब्द निकला है महाराज। इसलिए अब तुम दिव्य महाकाव्य की रचना करो, और सुनो, जो तुम लिख दोगे वाल्मीकि जी वो बात सच हो जाएगी। जो तुम लिखोगे महाराज वो गलत नहीं होगा। चिंता मत करो कि तुम कैसे लिखोगे, जो तुमको अविदित है वो भी तुम्हारे हृदय में विदित हो जाएगा। जो तुमको नहीं पता वो भी भगवान की कृपा से तुमको
पता हो जाएगा। इसलिए महाराज इस दिव्य काव्य की तुम रचना करो। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमा। श्लोकबद्ध इस दिव्य काव्य की रचना करो। और सुनो, नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। वाल्मीकि जी, इस काव्य में जो बात आप लिखेंगे वो बात झूठी नहीं हो सकती। और एक बात समझिएगा, यह आशीर्वाद केवल इस दिव्य वाल्मीकि ग्रंथ को ही प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि रामायण में ही केवल ये बात कही गई है कि जो लिखा है वो सब सच है। ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं, आप जो लिख देंगे वो झूठा नहीं हो सकता है। राम जी के बारे में तो कई रामायणों में कुछ कुछ लिखा गया, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में सब कुछ लिखा गया। और रामायणों में तो कुछ कुछ, लेकिन इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सब कुछ लिखा, इसमें कुछ छूटा नहीं है। महाराज, ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद इस ग्रंथ को प्राप्त हुआ है। महाराज वाल्मीकि जी से कहते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तारा मंडल है, तब तक महाराज इस दिव्य रामायण ग्रंथ का पूरे संसार में प्रचार प्रसार होता रहेगा। यावद स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथाम लोकेषु प्रचरिष्यति। महाराज, तब तक इस संपूर्ण संसार में रामायण ग्रंथ का प्रचार प्रसार होता रहेगा। वाल्मीकि जी, आप सब लिखिएगा। आप महाराज राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, राम जी क्या करते हैं, आप केवल राम जी ही नहीं, राम जी जो हंसते बोलते हैं वो तो लिखिएगा ही। रावण भी कैसा हंसता है, कैसा बोलता है, ये भी लिखिएगा। ऐसा नहीं कि राम जी तो महाराज लिख दिए और रावण को भूल गए। इस महाराज रामायण में जितने पात्र हैं, सभी पात्रों की संपूर्ण लीलाओं को विस्तार से लिखिएगा। महाराज, हसतम भासतम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रतिष्ठति। महाराज, अद्भुत आशीर्वाद इस ग्रंथ को मिला। क्यों? देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कई ऐसी कथाएं, संतों का भाव है कि लिखे हैं जो महाराज वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कवि हैं और कवि का अपना भाव होता है। और इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी ने लिखा, वो ऐसी कोई कथा नहीं है जो राम जी ने नहीं की है, ऐसी कोई लीला नहीं है जो राम जी ने न किया हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान किए। ब्रह्मा जी जब गए, वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया। उसके बाद विचार करने लगे कि हम महाराज, ये ज्ञान तो हमको मिल गया, लेकिन इसको लिखें कैसे? बिना कृपा के ये संभव नहीं होता। आप संसार में कुछ भी कर लीजिए, भगवान आपको स्वीकार तभी करेंगे। सरल भाषा में कहें तो भगवान आपके बंधन में तभी आएंगे जब भगवान खुद कृपा करेंगे। जब श्रीमद् भागवत में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगी रस्सी में, तो बांधते समय भगवान महाराज वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। वो 2 अंगुल क्या है? बोले पहली अंगुल है भगवान महाराज भक्त का परिश्रम और दूसरी अंगुल है भगवान की कृपा। तो यहां ब्रह्मा जी ने आशीष प्रदान किया, वाल्मीकि जी ने परिश्रम किया, लेकिन महाराज बिना भगवान की कृपा की यह संभव हो नहीं पाएगा।
तो कारण कैसे बने? प्रेषित कृपा को प्रेषित करने के लिए, साक्षात कृपा करने के लिए भगवती जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारी हैं। अब हमारी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बात कहें, क्या आप लोगों को हमारी आवाज आती नहीं है? आती है। आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना? यदि सुनाई दे रहा है फिर भी आप लोग अपनी कथा कह रहे हैं, इसका तो दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण, या तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, और दूसरा कारण ये है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। दो ही कारण हो सकता है। यहां बैठ करके भी यदि आपको देश दुनिया का परपंच करना है तो फिर बैठने का औचित्य क्या है? जितनी देर तक यहां बैठे, कम से कम उतनी देर तक तो हमारा मन भगवान में लगा रहे। अभ्यास कथा करे और आप लोग अपनी कथा सुनते सुनाते रहें तो फिर अर्थ क्या है? इसलिए ये प्रयास करिए कि जितनी देर तक बैठिए उतनी देर तक आपका मन केवल कथा में होना चाहिए। अरे जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, इस कथा के मूल भाव को समझ नहीं पाए तो फिर क्या मतलब? घर जाकर कहेंगे यही कि हम कथा सुनने के लिए गए थे। घर वालों ने पूछ लिया क्या सुने थे, तब महाराज बड़ी समझदार बैठे तो सब रहते हैं। एक माता जी कथा सुनने के लिए आया करती थी। संत बतलाते हैं, आवा करके सबसे आगे बैठ जाएं। रोज महाराज मन लगा करके महाराज जी को टकटकी बांध कर देखें। जब 7वें दिन की कथा हुई तो व्यास जी से आकर कहते हैं, महाराज जी आप बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। अब किसी व्यास से कोई कह दे कि आप बढ़िया कथा कहते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। भाई कम से कम किसी ने तो सुना, बड़ा अच्छा लगता है कोई कह दे। व्यास जी ने कहा आपको अच्छा लगा? माता जी ने कहा बहुत सुंदर आप कथा कहते हैं। व्यास जी ने कहा तो चलो एक बात बताओ, आपको हमारी कथा में क्या अच्छा लगा? माता जी कहते हैं ये तो मैंने सुना ही नहीं कि आपने क्या अच्छा कहा, बस मैं इतना जानती हूं कि आप कथा बहुत बढ़िया कहते हैं। व्यास जी कहते हैं आप कहती हो कथा बढ़िया कहते हो, मैंने पूछा क्या बढ़िया कहता हो? तुम कहती हो मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब तुमने सुना नहीं तो मैंने बढ़िया किया क्या? माता जी कहती हैं बढ़िया आपने यही किया कि मैं घर में रहती थी, 4 नींद की गोली खाती थी, हमको नींद नहीं आई। लेकिन जितने समय से मैं आपकी कथा में आकर बैठती हूँ, आंख खोले खोले हमको नींद लग जाती है। हाँ, मैं आंख खोले खोले 4 घंटा सो लेती हूँ। महाराज तो ऐसे श्रोता ना बने, मन लगा करके जितनी देर तक बैठे कम से कम वक्ता की बातें तो हमारी समझ में आ जाए। हम प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में कथा समझाएं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब वाल्मीकि जी विचार करते हैं इस दिव्य काव्य की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने हमको आदेश प्रदान कर दिया। महाराज ये बिना कृपा के संभव नहीं है, कैसे बात बने? तो कृपा करने के लिए साक्षात भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सीता वाल्मीकि जी के आश्रम पर गई हैं। प्रसंगवत मैं आपको ये भी बात बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि राम जी ने एक धोबी के कहने पर जानकी जी का त्याग कर दिया। ये कथा विश्व में बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं ना पूरे वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में कहीं पर किसी धोबी की कोई चर्चा नहीं आई है। किसी धोबी ने कुछ नहीं कहा महाराज। फिर भी लोग कहते हैं कि धोबी ने कह दिया और राम जी जानकी जी को छोड़ दिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, संतों का भाव है पहली वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने का, जानकी जी का जो पहला कारण है वो जानकी जी की कृपा है। वो जाती नहीं तो इस दिव्य वाल्मीकि रामायण की रचना होती नहीं। समझ में आ रहा है ना? दूसरा कारण, जब जानकी जी गर्भवती थी तो पति का कर्तव्य होता है पत्नी के सभी मनोरथ को पूरा करना।
ये हर पति को चाहिए कि जब पत्नी गर्भवती हो तो उसको किसी भी चीज के लिए लालायित नहीं रखना चाहिए, उसके सभी मनोरथों को पूरा कर देना चाहिए। सब जानते हैं। राम जी ने जाकर जानकी जी से पूछा, देवी आपकी कोई इच्छा? जानकी जी कहती हैं, मैं उस वंश की बहू हूँ महाराज जिसमें सगर जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज ये इक्ष्वाकु वंश में मैं बहू बनी हूँ। प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो मैं गर्भवती हूँ, गर्भावस्था को प्राप्त हुई हूँ, मेरे गर्भ में जो बालक है वो संस्कारी हो, प्रतापी हो, शास्त्रों को जानने वाला हो। इसके लिए मेरी इच्छा है कि मैं किसी संत की शरण में रहूं, संत की शरण में रहकर संत के कहे हुए उस दिव्य ज्ञान को सुनो, तो गर्भ में ही मैं अपने बालकों को संस्कारवान बना दूंगी। ये जानकी जी की इच्छा थी। महाराज एक बार विदेश में एक भारतीय से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज तुम्हारे यहाँ तो 5 वर्ष में बच्चों को पढ़ाया जाता है, 5 वर्ष में एडमिशन होता है, हमारे यहाँ 3 वर्ष में ही हो जाता है। भारतीय कहता है तुम 3 वर्ष की बात करते हो, हमारे भारत में तो बच्चों को पेट में ही ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है। जब बच्चा पेट में आता है तभी माताएं उसको ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तभी नारद जी ने कयाधु को ज्ञान दिया, तो प्रहलाद जी ज्ञानी बनकर प्रकट हुए। यदि ये बात समझ में न आ जाए तो अभिमन्यु की कथा तो विश्व में प्रसिद्ध है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन करना सीख गए। भारती कहता तुम 3 वर्ष की बात करते हो, जब हमारे यहाँ बालक पेट में आता है तभी उसको ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आज जानकी जी कहती हैं मैं किसी संत की शरण में रहना चाहती हूँ। इस भाव से राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। लेकिन एक और कारण, ये कारण लोकापवाद है। राम जी राजा बने, अपने मित्रों के पास जाकर बैठे और कहते हैं कि हमारी प्रजा में कैसी चर्चा है। मित्र कहते हैं राम जी आपकी चर्चा की मैं बात क्या करूं, लोग कहते हैं जो कार्य राम जी ने किया संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता। समुद्र में पुल बना दिए महाराज, समुद्र, उस समुद्र में सेतु बना देने वाला वह कार्य राम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। महाराज रावण जैसे राक्षस को राम जी ने मार दिया, बड़ी चर्चा है आपकी, हर जगह आपकी प्रशंसा है। लेकिन जानते हो मैंने एक जगह एक बात सुनी कि जानकी जी का हरण करके वो रावण ले गया और राम जी ने जानकी जी को पुनः शरण प्रदान कर दी। ये चर्चा भी मैंने सुनी है। राम जी के हृदय में ये बात आ गई। महाराज प्रजा कहती है जानकी जी रावण के यहाँ थी और फिर मैंने जानकी जी को स्वीकार कर लिया। महाराज इसका मतलब कल को हमारी प्रजा में गलत निर्देश जाएगा कि जब राम जी ने ही स्वीकार कर लिया तो क्या हम लोग नहीं कर सकते। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी चाहते तो सभा के मध्य खड़े होकर के कह देते कि जानकी परम पवित्र है, राम जी की बात सब स्वीकार कर लेते। लेकिन वहां यदि राम जी अपने मुख से कहते कि जानकी जी पवित्र है तो वो राजा का न्याय नहीं, वो एक पति की दलील थी। वो एक पति की बात थी कि भाई मेरी पत्नी पतिव्रता है, महाराज मेरी पत्नी पवित्र है। राम जी ने कहा मैं नहीं, अब कोई संत आकर के कहेगा कि जानकी परम पवित्र है तब बात बनेगी। और ये विचार करके लोकापवाद के कारण राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। विचार कर रहे थे राम जी की कैसे भेजो, कौन ले जाएगा। शत्रुघ्न ले नहीं जाएंगे, भरत ले नहीं जाएंगे, सब मना कर देंगे। हमारा एक ऐसा भगत है जो मेरी बात कभी टाल नहीं सकता। अब वो कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया और राम जी कहते हैं कि जाओ जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ाओ। लक्ष्मण जी ने मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए सबसे बढ़कर यदि कोई है तो केवल वो राम है।
जब राम जी बन जा रहे थे तो लखनलाल जी भी लक्ष्मण जी भी तैयार हुए। वहां राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ए भाई मैं तो जा रहा हूं, बन तुम पिता की सेवा करो, यहीं रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा है आपने? राम जी कहते हैं, भाई मैं बन जा रहा हूं, आप यहीं रह करके पिता राजा दशरथ की सेवा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, कौन पिता? मैं किसी पिता को नहीं जानता। प्रभु गुरु पे तो मां तो ना जानहु काऊ, गुरु पे तो मां तो ना जानहु काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ, करहु स्वभाव नाथ पति मोरी सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधो अंतरयामी, दीन बंधो तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। प्रभु मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं किसी और को नहीं जानता। लक्ष्मण जी से जब कहा तो लक्ष्मण जी ले गए, ले जाकर जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़े। महाराज जानकी जी ने कहा, क्या कारण है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आज प्रभु ने लोकापवाद के कारण आपका परित्याग कर दिया है। जानकी जी सोचने लगी, सारा जगत जब छोड़ देता है तब जगदीश अपनी शरण में उसको लेते हैं। आज तो हमको जगदीश ने ही छोड़ दिया है, अब मैं किसकी शरण में जाऊं? जानकी जी विलाप कर रही थी। जानकी जी ने सोचा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन फिर विचार की मेरे गर्भ में महाराज राम जी का पुत्र पल रहा है। मैं जानती हूँ राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महाराज अब वो सूर्य वंश का बीज मेरी गर्भ में है, मैं प्राणों का त्याग नहीं कर सकती। विलाप कर रही थी। जानकी जी के विलाप को जब वाल्मीकि जी के शिष्यों ने देखा तो जाकर वाल्मीकि जी से कहते हैं, उसी क्षण वाल्मीकि जी आए हैं, अब पुत्री बना करके, बेटी बना करके माता जानकी को अपनी कुटिया में ले गए हैं। महाराज उसी दिव्य कुटिया में कालांतर में जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? जोर से बोला करिए, कौन कौन? लव और कुश। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि जानकी जी ने एक ही बेटा को जन्म दिया, लव को जानकी जी ने जन्म दिया और कुश को वाल्मीकि जी ने कुशा से बना दिया। यही कहते हैं ना, कहाँ पढ़ लिए हो कि वाल्मीकि जी ने कुश को कुशा से बनाया? जानकी जी ने 2 बालकों को जन्म दिया था। कितने बालकों को? राम गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। 2 पुत्रों को, लव को और कुश को। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, कुशी लवौ तो धर्मज्ञो राजपुत्रौ यशस्विनो। और बड़ी बात, लव छोटे हैं कुश बड़े हैं।
हम लोग लव कुश कहते हैं, लेकिन बड़े कौन हैं? कुश। और छोटे कौन हैं? लव। अद्भुत बालकों को जानकी जी ने जन्म दिया। महाराज ये दोनों बालक भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रम वासिनो, ये दोनों बालक स्वर संपन्न हैं। स्वर संपन्न का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों केवल गाना बजाना जानते हैं। स्वर संपन्न का अर्थ महाराज रूप से संपन्न है और विद्या से संपन्न है, मेधावी हैं। महाराज सतु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो, महाराज वेद में परिनिष्ठित हैं। ऐसे अद्भुत दो बालकों को इधर वाल्मीकि जी ने जब दिव्य ग्रंथ को, वाल्मीकि रामायण की रचना की, ये आदि काव्य है। आदि काव्य तो है ही, लेकिन ये महाराज हमारे सनातन में दो इतिहास हैं। कितने इतिहास? जोर से बोला करिए। कौन कौन? जैसे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उसी प्रकार 2 इतिहास है। पहला श्रीमद् वाल्मीकि और दूसरा श्री महाभारत। ये 2 इतिहास है महाराज। ये आदि काव्य है, रचना कर दिए इस वाल्मीकि। अब कब किए? तो प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषिः चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थव। महाराज वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने तब की जब राम जी राजगद्दी पर बैठे थे। बड़े ध्यान समझिएगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म के पहले ही लिख दिया था। कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण को उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं ये ऐसा ग्रंथ है जिसको ब्रह्मा जी ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो सब सही है। क्यों? और जो रामायण है वो तो कवियों की अपनी कविता है महाराज। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कब लिखी गई? बोली प्राप्त राजस्य रामस्य। रामचंद्र जी जब वन से लौट करके राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान हो गए, उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तभी तो जानकी जी गई थी। जब वहां से लौटी तब कलंक, महाराज उनके जीवन में कलंक लगा, अब वहां गई, तब वाल्मीकि ने उस ग्रंथ की रचना की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं। कितने सर्ग? 500। 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड है। जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है। अब ग्रंथ बन तो गया। आज के समय में व्यक्ति कोई ग्रंथ बनाता है तो किसी प्रेस वाले को दे दिया, महाराज वो प्रिंट करके और जाकर के दुकान में रखा, विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन पहले तो ये छपाने वाली महाराज व्यवस्था थी नहीं। तो वाल्मीकि जी ने सोचा मैं करूं क्या, कैसे महाराज मैं अपने इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करूं। विचार कर रहे थे। और समस्या ये भी थी कि गाय का दूध अमृत है, तो गाय के दूध को दोहने के लिए पात्र भी सुंदर होना चाहिए। भाई खट्टे पात्र में दुहेंगे तो दूध फट जाएगा। सिंघनी के दूध को दोहने के लिए सोने का पात्र चाहिए। शेरनी का दूध साधारण पात्रों में टिकता नहीं है। महाराज ये दिव्य ग्रंथ को मैंने बनाया तो इस दिव्य ग्रंथ को रखने वाला, जानने वाला भी कोई दिव्य ही होना चाहिए। विचार कर रहे थे। जैसे ही विचार किए उसी समय अग्रहणीताम ततः पादो मुनिवेशौ कुशीलवौ। उसी क्षण महाराज दोनों बालक आए, कुशीलवौ, कुश और लव, आकर के प्रणाम किए।
आप जैसे ही प्रणाम किए उसी क्षण समझ गए